दोस्तों नमस्कार। लांबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। सेकंड, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा की गई थी वितस्ता नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में पहली बार सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद में हुई थी। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध है। अधन्य शब्द का संबंध ऋग्वेद में गाय से किया गया है। अधन्य किसे कहते हैं? गाय को ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है दोस्तों? 250 ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में इंद्र के लिए। नेक्स्ट, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। नेक्स्ट, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित कौन सा वेद है? गद्य और पद्य दोनों में रचित यजुर्वेद है। नेक्स्ट, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन भी यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ गान है। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन दोस्तों सामवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे?
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हिंदू राजा का नाम हेमू था, जो शेरशाह के बाद आया था और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में? वज्रयान शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है। बौद्ध धर्म की दो शाखा हैं दोस्तों, वज्रयान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया? सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में यूनानियों ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण रंगपुर और लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के 11 शिष्य कहे जाते हैं। महावीर स्वामी के 11 शिष्य क्या कहे जाते हैं? महावीर स्वामी के 11 शिष्य गणधर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद था। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री हेनसांग भारत 630 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक रहा था भारत में। और किसके शासनकाल में आया था हेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? मनुस्मृति सुंग वंश के समय में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? महात्मा गौतम बुद्ध राजा सुधोधन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद किसे माना जाता है? तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का पहला सृजनकर्ता कौन माना जाता है? सामवेद का पहला सृजनकर्ता जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था? आदिम मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण राजा ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी जैन सभा वल्लभी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक सिंह विष्णु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? भारत में शिलालेखों का प्रचलन सम्राट अशोक ने शुरू किया था। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में आयोजित की गई थी, सम्राट कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को और किन नामों से जाना जाता है? अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोभी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोभी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का पसंदीदा जानवर कौन सा था? आर्यों का पसंदीदा जानवर घोड़ा था। नेक्स्ट, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था।
नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष सुधावर्मन बने। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन देने की सामंती व्यवस्था किसने शुरू की? राजा हर्ष ने जमीन देने की सामंती व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कैसा है? सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार त्रिकोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 3 बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंद ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर धोलावीरा है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत किसने की? भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।